आबो हवा को ठीक किया जा सके, ताकि आने वाली पीढ़ी खुली हवा में सांस ले सके, ताकि दिल्ली की गिनती बड़े प्रदूषित शहरों में ना हो। योजना का दूसरा चरण अपने अंतिम पायदान पर है। पहले चरण में दिल्ली सरकार की योजना को खूब सराहा गया। देश ही नहीं, विदेशों में केजरी की इस योजना की चर्चा हुई, लेकिन ज्यादातर विपक्षी पार्टियां केजरीवाल की इस योजना से इत्तेफाक नहीं रखती। कोई बस योजना को बेकार बता रहा है, तो कोई पैसे की बर्बादी। शर्म की बात यह है कि ज्यादातर विपक्षी पार्टियों के सांसद इस योजना के विरोध में कानून का मखौल उड़ा रहे हैं, ऑड इवन के बंधन से खुद को मुक्त रखने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस योजना से आम जन को फायदा हो रहा है, दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो रही है, दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक कम हो गया है, तो फिर उसका विरोध क्यों? क्या ऑड इवन के फायदे को भुलाकर केवल और केवल राजनीति की जा रही है? दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए दिल्ली सरकार ने ऑड इवन योजना शुरू की। योजना का दूसरा चरण 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चल रहा है। दिल्ली सरकार की नाक का सवाल है, लिहाजा वो योजना को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री कारपूल कर नजीर पेश कर रहे हैं। खुद सीएम केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपने नजदीकी विधायकों के साथ कारपूल कर ऑफिस जाते हैं। लेकिन ज्यादातर विपक्षी पार्टियां इस योजना का विरोध कर रही हैं, वो भी इस योजना के नियमों को तोड़कर। सांसदों की मांग है कि उन्हें ऑड इवन के नियम से बाहर रखा जाए। लेकिन सवाल यह कि जब जनता इस नियम का पालन कर रही, तो आखिर माननीयों को इस नियम से छूट क्यों चाहिए? पंद्रह से 30 अप्रैल तक दिल्ली में ऑड इवन लागू है। दिल्ली सरकार सभी से ऑड इवन योजना को सफल बनाने की अपील कर रही है। सरकार ने योजना को सफल बनाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया है, ताकि दिल्ली की आबो हवा सुधर सके और यहाँ रहने वालों की सेहत। लेकिन शर्म की बात है कि दिल्ली सरकार की इस योजना को सांसद ही पलीता लगा रहे हैं। दिल्ली की उस आबो हवा से उन्हें कोई लेना देना नहीं, जिसमें वो और उनका परिवार सांस लेता है। योजना उस आम आदमी पार्टी की है जिसने दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर सरकार बनाई। इसलिए बात चाहे भले की हो या बुरे की हो, विरोध करना बीजेपी और कांग्रेस का परम धर्म है। जिस दिन से संसद का सत्र शुरू हुआ, बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर कोई और पार्टी, ऑड इवन योजना की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। बात करते हैं बीजेपी की, तो ऑड इवन को लेकर बीजेपी सांसदों का अलग अलग रवैया सामने आया। एक और ऑड इवन के विरोध में बीजेपी सांसद रामप्रसाद शर्मा घोड़े पर चढ़कर संसद पहुंचे, तो दूसरी ओर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इसके समर्थन में साइकिल से संसद तक का रास्ता तय किया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद विजय गोयल अपनी जिस कार से संसद पहुंचे, वो पोस्टरों से पटी पड़ी थी, जिनमें ऑड इवन को लेकर सवाल उठाए गए थे। आपको दिखाते हैं संसद पहुंचने के लिए बीजेपी सांसद रामप्रसाद शर्मा ने किस कदर खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई। आप देख सकते हैं कि सांसद महोदय कैसे राजा की तरह घोड़े पर सवार हैं। ऑड इवन के विरोध में अपनी ऑड हरकत पर मुस्कुरा भी रहे हैं। घोड़े पर एक तख्ती भी टांगी हुई है, जिस पर लिखा है पॉल्यूशन फ्री व्हीकल। मैसेज है कि हमको एक गाड़ी प्रोवाइड करो या हम सांसदों को छूट दो, क्या हमारा संवैधानिक ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग संवैधानिक कर्तव्य पालन करिए, हम लोग या तो छूट दो या पागलपन बंद करो। बात करते हैं बीजेपी के दूसरे सांसद विजय गोयल की। ये महाशय भी ऑड इवन के विरोध में ऑड हरकत करने से नहीं चूके। बाकायदा ऑड इवन नियम तोड़ने का ऐलान किया और बड़ी शान से इवन नंबर के दिन ऑड नंबर की गाड़ी में बैठकर निकले। लेकिन कुछ दूर निकलते ही धर लिए गए और 2000 की जगह 3500 का चालान कटवाना पड़ा। इससे पहले दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय खुद 10 अशोक रोड विजय गोयल से मिलने पहुंचे। गोपाल राय ने गुलाब का फूल विजय गोयल को दिया और उनसे नियम का पालन करने की गुजारिश की, लेकिन विजय गोयल नहीं माने। पिछले कुछ महीने से मैंने कोई अग्रेसिव आंदोलन नहीं किया। मैं अब इस विरोध को करने के लिए इसलिए मजबूर हुआ कि ऑड इवन स्कीम के नाम पर
ऑड इवन स्कीम की आड़ के अंदर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने करोड़ों रुपए जनता के टैक्स के पैसे अपने प्रचार और प्रसार के अंदर फूंक दिए थे। मैं कोई विज्ञापन का विरोधी नहीं हूं, पर आप करोड़ों अरबों रुपया जनता का ऑड इवन स्कीम के लिए फूंक दें और ऊपर से ये कहें ये स्कीम सफल थी जनवरी के अंदर, तो ऐसी सफल स्कीम का इतना बड़ा अपना चेहरा लगाने की क्या जरूरत थी? बात करते हैं बीजेपी के एक और ऐसे सांसद की जो अनजाने में ही सही लेकिन ऑड इवन का नियम तोड़ बैठे। संसद सत्र के पहले ही दिन बीजेपी सांसद परेश रावल भी ऑड दिन पर इवन नंबर की गाड़ी लेकर संसद पहुंच गए और जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने माफी मांगी और वो कहा कि गलती से इवन नंबर की गाड़ी में आ गए और कल से इस नियम का पालन करेंगे। रावल ने कहा कि मुझसे बड़ी भूल हो गई, अरविंद जी और दिल्ली वासियों से माफी चाहता हूं। बीजेपी के परेश रावल की ही तरह कुछ और बीजेपी सांसद भी ऑड इवन नियम का उल्लंघन करते दिखे। उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, प्रहलाद पटेल और अश्विनी मिन्ना भी अपनी इवन नंबर की गाड़ी से संसद आए और पूछे जाने पर माफी मांग ली और कहा कि कल से नियम का पालन करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने सांसदों के लिए स्पेशल बसों का अरेंजमेंट किया था, लेकिन इनमें से एक बस में बीजेपी के 2 सांसद ही बैठे, रंजन भट्ट और हरिओम पांडे। इसके अलावा कोई भी सांसद बस में बैठने को तैयार नहीं था, जिसके चलते ये सेवा दिल्ली सरकार को बंद करनी पड़ी। बीजेपी सांसदों के इस विरोध के अलावा संसद में सभी राजनीतिक दलों ने अपने मतभेद भुलाकर एक सुर में ऑड इवन का विरोध किया था। सांसदों ने मांग की थी कि उन्हें दिल्ली में लागू इस नियम से बाहर रखा जाए। सवाल ये कि जब आम जनता दिल्ली सरकार की योजना का साथ दे रही है तो माननीयों को इससे छूट क्यों चाहिए? जब दिल्ली एनसीआर के लोग ऑफिस जाने के लिए कारपूल कर सकते हैं तो सांसद क्यों नहीं? क्या पॉल्यूशन कम करने से ज्यादा जरूरी है सांसदों की सुख सुविधा और रसूख? अनुज शुक्ला, इंडिया वॉइस, दिल्ली। गिरीश एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए कटिहार से। गिरीश जी, आप पहले कॉलर हैं, बहुत शुक्रिया आपका, और बताइए आप क्या कहना चाहेंगे। सर, ये जो दिल्ली में प्रदूषण के लिए जो चर्चा हो रही है जी, हम लोग उसका पूरा समर्थन करते हैं। प्रदूषण युक्त होना चाहिए, लेकिन एक असल चीज छूट रहा है, वो आप कृपया अपना स्तर से इसको चर्चा में लाएंगे तो बहुत और अच्छा होगा सर। जी जी, बताएं। प्रदूषण के लिए सबसे पहले जब से हिंदुस्तान में प्लास्टिक उद्योग आया, पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा विश्व में चर्चा हो रहा प्रदूषण मुक्त होना चाहिए, लेकिन ये चर्चा नहीं हो रही है कि प्लास्टिक उद्योग बंद होना चाहिए। जितना प्लास्टिक उद्योग से क्षति हो रहा है, बिल्कुल, उतना आपको गाड़ी से उतना क्षति नहीं है। आपके पास विशेषज्ञ लोग हैं, बात करते होंगे। हम तो साधारण एक छोटा सा क्षेत्र से आते हैं। जी जी। और पहले भी जूट बैग के बदले जूट बैग बनता था, और जूट बैग को मान लीजिए जो काम यूज नहीं हुआ वो फेंक दिया जाता था, सड़ जाता था, उसका खाद होता था। अब उसके बदले प्लास्टिक उद्योग बन गया, और सरकार बार बार, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा था 30/11/2015 को कि विश्व में चर्चा हो रही है प्रदूषण मुक्त होना चाहिए, तो सबसे पहले प्लास्टिक उद्योग को बंद करने का पूरा बहस होना चाहिए। पर यही आपके माध्यम से मैं प्रश्न बिल्कुल इस पर संजीदगी बरतनी जरूरी है सरकारों की तरफ से। हालांकि प्लास्टिक बैन करने की कवायद शुरू की गई है और यूपी से इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन उसका असर किस रूप में दिख रहा है ये आप भी जानते हैं। बहुत शुक्रिया गिरीश जी आपका।